राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। श्री पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का ही स्वरूपा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर से कभी कोई पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस व्रत को करने वाले प्राणी सभी प्रकार के संसारिक सुखों को भोग कर अंत में भगवान श्री नारायण के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्त करता है। और पाप मोचनी एकादशी, जो कि चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, मदिरा पान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अगर पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा तो संसार के स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ से भगवान श्री हरि को उतना संतुष्टि नहीं मिलता जितना कि एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। प्रिय भक्तों, अब आपको बताते हैं साल 2024 में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की तिथि और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल गुरुवार की दोपहर 4:01 से, जो कि 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का जो उपवास है वह 5 अप्रैल शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ जन एवं वैष्णवी संप्रदाय के लोग भी इसी दिन उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:29 से, जिनकी समापन होगी 6 अप्रैल शनिवार की सुबह 10:01 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। और एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको कुछ न कुछ दान भी जरूर देना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:01 से 9:02 के बीच में। ध्यान रखें, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इस बार एकादशी व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, जिनमें सिद्ध योग दोपहर 1:01 तक रहेगा और उसके बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। सिद्ध और सद्ध योग में की गई पूजा पाठ या किया गया कोई भी खास उपाय जल्द ही सफल हो जाता है और भक्तों के जैसी मन की मनोकामनाएं हैं वो भी इन युग में पूरी हो जाती है। और एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन कर लेना चाहिए, जैसे कि 10वीं तिथि को तुलसी पात्र तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को ना तो स्पर्श किया जाता है, ना ही तुलसी पात्र तोड़नी चाहिए और जल भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन द्वादशी तिथि को आप तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को भोग में तुलसी पात्र और आंवले का भोग लगाएं और साथ में जल अर्पित करें। बिना तुलसी पात्र के भगवान का भोग अधूरा रहता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी जरूर करें। और द्वादशी तिथि के दिन आप भगवान को मौसमी फलों का, तुलसी पात्र का, आंवले का भोग लगाने के साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन का भी भोग लगाना चाहिए। इस दिन आप मीठे चावल का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं और इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। चैत कृष्ण पक्ष की तरह ही शुक्ल पक्ष की एकादशी भी शुक्रवार के दिन पड़ रही है और जो कि 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज के दिन भूल से भी नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटनी चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की एकादशी व्रत कथा सुनने के लिए।